तो हम जैसे यहाँ गए तो हमारे हाथ में एक फॉर्म पकड़ा दिया, एक मेरे पे और एक दूसरी टीम के मेंबर पे, कि खुद फ़ोटोस्टैट करा लो 300 कॉपियाँ। तो हमने कहा हम कहाँ से फ़ोटोस्टैट करवाएं, ये हमारा काम नहीं, आप खुद अरेंज करके रखो या क्लास 4 को भेजो। सामान में ही इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें सामान ना तो टाइम पे देते हैं ना पूरा देते हैं। उसमें ना तो सर्जिकल कैप्स थे, ना मास्क थे और ना ही शू कवर थे, कहने को पीपी थी। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੋਲਾਂ ਕਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ। देखो, मैं सिविल हॉस्पिटल में काम करती हूँ एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो मेरी कोरोना सैम्पलिंग कलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई है 1 मंथ से, और उसी ड्यूटी के तहत मुझे कल फतेहपुर यहाँ पे डेरा बाबा राधा स्वामी को डेरे पे भेजा जाना था। तो हमें CS ऑफिस में बुलाया गया सुबह कि आप वहाँ पे चले जाओ अपनी टीम लेकर। हमारी 2 टीम्स बनी हुई, एक टीम को छाटा भेजना था, एक हमें फतेहपुर। तो हम वहाँ गए तो हम सामान चाहिए होता है सारा सैंपल कलेक्शन के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम फॉर्म्स, जो फॉर्म फिलिंग करनी हर पेशेंट की। तो हम जैसे यहाँ गए तो हमारे हाथ में एक फॉर्म पकड़ा दिया, एक मेरे पे और एक दूसरी टीम के मेंबर पे, कि खुद फ़ोटोस्टैट करा लो 300 कॉपियाँ। तो हमने कहा हम कहाँ से फ़ोटोस्टैट करवाएं, ये हमारा काम नहीं, आप खुद अरेंज करके रखो या क्लास 4 को भेजो। करवा भी लें तो कोई शॉप तो खुली नहीं हुई है बाहर कहीं लॉकडाउन की वजह से। तो इस पर वो भड़क जाते हैं कि आप सामान तो आपको खुद ही इकट्ठा करना पड़ेगा, कहीं से सीज़र लाओ, कहीं से मास्क लाओ, पीपीस मांगते हैं तो वो हमें पूरी नहीं देते हैं। अगर 10 चाहिए तो कहते हैं जी 5 ले जाओ, कोई आधी काट के थोड़ी हमने लगा लेनी है। तो मतलब सामान में ही इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें सामान ना तो टाइम पे देते हैं ना पूरा देते हैं। फिर अगर हमको कहते हैं कुछ तो हमें आगे से ये थोड़ा थ्रेट करते हैं कि हम आपकी चिट्ठी निकाल देंगे, डायरेक्टर साहब को ऊपर बता देंगे, FIR लॉन्च कर देंगे, झिड़कियाँ मारते हैं हमें। मतलब देयर बिहेवियर इज़ नॉट वेल विद अस। तो करते कराते इन्होंने हमें भेज दिया वहाँ पे 12 सवा 12 बजे। वहाँ हम सड़ती धूप में 4 कुर्सियाँ डाल के वहाँ हम बैठ गए हम अपनी टीम के साथ। सामान हमारे पास था नहीं, बस ये खाना पूर्ति की टीम आ गई है वहाँ पे। वहाँ पे लोग हमें, वहाँ के जो मेंबर्स हैं, उनकी जो इंचार्ज हैं वहाँ के डेरा बाबा वो पूछी जा रहे हैं हमसे कब आपका काम शुरू होएगा, कब होएगा, ये है वो। मैं क्या, जब सामान आएगा तभी काम शुरू होएगा ना। ऊपर से वो हमें प्रेशराइज करी जा रहे हैं। करते करते 3 बजे सामान हमारे पास आया, 2:30 पौने 3 के बीच में। तो उसमें भी जो पीपी किट्स आई थी वो पूरी नहीं होती हैं, उसमें ना तो सर्जिकल कैप्स थे, ना मास्क थे और ना ही शू कवर थे, कहने को पीपी थी। घटिया क्वालिटी की पीपीस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो VTM हमें आए हैं उस पर लिखा नहीं जाता, उसके लिए हमें अलग से टेपें ऊपर लगानी पड़ती हैं। जो नेज़ल स्वैब्स के आए हैं सैंपल, वो भी इस बार अच्छे नहीं हैं, वो कैंचियों से आधे काट के हमें, क्योंकि VTM के साइज़ छोटे हैं, उसमें डालने पड़ते हैं। मतलब इस काम को, जो काम हमने 3 घंटे का है, वो इसके लिए हमें 5 घंटे लग जाते हैं काम में। तो ये सारा सुबह से लेकर 9 साढ़े 9 बजे तक करते करते 5 बज गए। 5 सवा 5 बजे आई वॉज इन PP एंड डूइंग वर्क। तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई एकदम से, क्योंकि सुबह से हम एग्जॉस्ट थे। कोई पानी नहीं हमें मिला, कोई खाना नहीं, कोई रिफ्रेशमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। नॉन स्टॉप हम काम कर रहे हैं खड़े होकर। और बस उसी टाइम में आई डोंट नो मेरे से एग्जैक्टली क्या हुआ, मुझे चक्कर आ गया एकदम से, BP लो हो गया मेरा, एकदम से हार्ट बीट बढ़ गई मेरी। और मैं कोरोना पेशेंट्स ही जो थे वहाँ पे, सस्पेक्टेड केसेस में कहूँगी अभी, तो उनके बीच में ही मैं वहाँ पे ग्राउंड में गिर गई। और उसके बाद नहीं मुझे पता क्या हुआ। जब मुझे होश आई तो मैं सिविल हॉस्पिटल में थी। यहाँ अभी तक कोई अधिकारी पहुँचा आपके पास? हमारे SMO, रिस्पेक्टेड SMO साहब आए थे, कल ही आ गए थे वो हमारे पास, अभी भी होकर गए हैं। दोनों SMOs आए थे, और हमारी एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर एसोसिएशन की टीम पूरी मेरे साथ है, ये उनके मेंबर्स भी खड़े हैं, वो भी आए थे। लेकिन CS ऑफिस से, सर सिविल सर्जन ऑफिस से कोई भी हाई अथॉरिटी
ना तो वो कल आए हैं, ना आज आए हैं, ना ही टेलीफोनिकली उन्होंने मेरा कोई हाल चाल पूछा है। रादर वो उल्टा मुझ पे एलिगेट कर रहे हैं कि मैं काम नहीं करना चाहती हूँ, मैं ड्यूटियों से भागना चाहती हूँ। जबकि मैं अभी भी ये स्टेटमेंट दे रही हूँ, मैं 1 महीने से पूरी डेडिकेशन के साथ काम कर रही हूँ और अभी भी जब मैं यहाँ से डिस्चार्ज हो जाऊँगी एक आधे दिन के रेस्ट के बाद, जब मुझे मेरा डॉक्टर अलाउ करेगा, तो मैं दोबारा कोरोना सैंपल कलेक्शन की जो टीम है उसमें लीडिंग रोल प्ले करूँगी और आगे बढ़ के काम करूँगी। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪਈ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੋ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣ-ਮੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਕਈ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।